हेलो गाइस, वेलकम टू गेट अकेडमी। तो आज हम इतने सारे टॉपिक्स देख चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन से सबसे पहले आप वर्ड साइट डिस्टेंस सुनते हो। साइट डिस्टेंस, तो साइट डिस्टेंस आपको समझ में आता है। साइट मतलब समवेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी की बात हो रही है, तो विजिबिलिटी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर कोई भी आपसे बात करता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कि कितना, जो भी हमारा ड्राइवर है जो इस व्हीकल को रन कर रहा है वो कितना डिस्टेंस आगे देख पा रहा है, वो विजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और जितना डिस्टेंस वो अपने आगे देख पा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइट डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बात है, इसके बारे में लिखने की कोई भी नीड नहीं है, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि साइट डिस्टेंस की बात चल रही है। तो साइट डिस्टेंस एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, तो मैंने बोला साइट डिस्टेंस कंसिडरेशन के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो देखना जरा, यहां पे मैं आपसे जो बात करने वाला हूं वो आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारे लिए, इट इज साइट डिस्टेंस। साइट डिस्टेंस कंसिडरेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, साइट डिस्टेंस कंसिडरेशन। ठीक है, आओ जरा। साइट डिस्टेंस कंसिडरेशन को हमने तीन बेसिक पार्ट में बाइफरकेट किया है। तो इसके बाइफरकेशन शो करता हूं मैं आपको। तो देखो जरा यहाँ पे इसको कैसे कैसे हम लोगों ने बाइफरकेट किया है। तो मैंने आपको बोला है ये साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन को हमने तीन पार्ट्स में बाइफरकेट किया है। ठीक है, तो आपके ये जो तीन बाइफरकेशंस हैं वो कुछ इस नाम से आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला जो होता है बाइफरकेशंस में, पहली बात जो होगी वो होगी आपकी स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस। फर्स्ट इज स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट बात, स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस। और इसी को हम लोग बोलते हैं SSD। ठीक है, स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं SSD। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट बाइफरकेशन आपको देखने को मिलेगा, इट इज नेक्स्ट बाइफरकेशन जो आपको देखने को मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस। और जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं OSD से। ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं OSD से। और थर्ड बाइफरकेशन जो अगर मैं आपसे बात करूंगा, तो थर्ड बाइफरकेशन इज इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस। फाइन, इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस, और जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ISD से, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ISD से। तो ये तीन मेन पार्ट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कोई आपसे पूछेगा इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो मैं बोलूंगा अगर सबसे पहले इंपॉर्टेंट वाइज, वेटेज वाइज बात करोगे गेट एग्जामिनेशन में, तो स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस इज अ 5 स्टार मार्क्ड टॉपिक। तो आपको जो ज्यादा फोकस करना है वो स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वेटेज की अगर आपसे बात करी जाएगी तो वेटेज आपका स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस से बहुत ज्यादा आने वाला है कंपैरेटिव टू बचे हुए तीन। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस। तो इट इज अ 2 मार्क्स टॉपिक। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम होता है जो हम सॉल्व करेंगे इसी में, तो हम लोग इसको 3 स्टार कर देते हैं, क्योंकि अगर एक टफ टॉपिक पे अगर एक टफ क्वेश्चन बनाना है तो ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस में एक टफ क्वेश्चन बनाया जा सकता है। टफ नहीं बोल सकते, उसको एग्जैक्टली टफ नहीं बोल सकता हूं मैं, बस ये बोल सकता हूं कि उसको इतने प्यारे तरीके से मोल्ड किया गया है कि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो हमारा जब भी हम पढ़ेंगे तो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट रहेगा वो यही रहेगा कि हम कितने अच्छे से बेसिक्स को देख पाते हैं और कितने जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपसे मैं बात करूंगा वो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस है। और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस को मैं स्टार मार्क नहीं भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस के बारे में आपसे कुछ ज्यादा बातें नहीं की जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आइए हम लोग इन 3 टॉपिक्स में बात करें। तो इन 3 टॉपिक्स में मैं सबसे पहले आपसे जो बात करने वाला हूँ, वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि आपने देखा कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू आर गोइंग टू इन विच द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड। फाइन, so we are going to start with stopping side distance. So let's start with stopping side distance. So this is your definition. Let's start with definition first. We are learning here is stopping site distance.
बहुत आराम से प्यार प्यार से पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा फोकस रखना, बस अपनी बातों को फोकस में रखना कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। एक एक बात को बहुत बेसिक से बताने वाला हूं, एक एक बात को बहुत बेसिक से बताने वाला हूं, बस फोकस रखना, ठीक है, बस फोकस रखना। एक एक बात को बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन फर्स्ट। व्हाट डेफिनेशन सेज, व्हाट डेफिनेशन सेज। So this is your definition. Let's start with the definition. Let's start with the definition. So definition says it is the length of length of road. It is the length of road visible ahead. It is the length of road visible ahead to the driver, visible ahead to the driver from a specific height, above the carriageway at any instant of time to stop the vehicle just before the collision, to stop the vehicle just before the collision के जस्ट पहले जब आप अपने व्हीकल को रोकने को ट्राई करते हो, कोलिजन के जस्ट बिफोर द कोलिजन। यहां पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, इट इज जस्ट बिफोर द कोलिजन। फाइन, इट इज जस्ट बिफोर द कोलिजन। एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, कोई आपसे बोलेगा स्पेसिफिक हाइट अबव द कैरिएज वे। देखते जाना, सब कुछ डेफिनेशन में लिखा हुआ है, बस जैसे ही मैं आपको डेफिनेशन को और अच्छे तरीके से फिगर के साथ बताऊंगा, आप देख के हैरान हो जाओगे कि यार डेफिनेशन सारी बातें बोल देती है, हमारे जो भी टॉपिक है उसके बारे में सारी बातें बोल देती है डेफिनेशन। तो ठीक है, डेफिनेशन को यहीं पे रखते हैं बोला, और डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूं कि व्हाट एग्जैक्टली आ स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस इज, व्हाट एग्जैक्टली आ स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस इज। सो स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस को समटाइम्स वी विल से नॉन पासिंग साइट डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस को हम लोग और भी क्या बोलते हैं, नॉन पासिंग साइट डिस्टेंस भी बोलते हैं। दिस इज योर कैरिएज वे, दिस व्हाइट लाइन इज योर कैरिएज वे। फाइन, सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, दिस इज योर कैरिएज वे, दिस इज योर कैरिएज वे। सो हम क्या कर रहे हैं यहां पे, मैंने बोला देखो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बात कर रहा हूं मैं आपसे। मैंने बोला मैं आपके लिए एक गाड़ी बनाता हूं, दिस इज योर व्हीकल मूविंग ऑन अ कैरिएज वे, दिस इज योर व्हीकल मूविंग ऑन अ कैरिएज वे। फाइन, दिस इज योर व्हीकल, और यू कैन से फाइन। फाइन, this is our carriageway on which this vehicle is moving, so what is happening, सबसे पहली बात बता रहा हूं, specific height above the carriageway, और we can say the definition से start करते हैं, it is the length of road visible ahead to the driver। ये जो भी लेंथ ऑफ रोड ड्राइवर की आई से देख पा रहा होगा आगे तक, जहां पे ये इसने, अगर ये स्ट्रेट रोड पे जा रहा है तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसने यहां पे किसी भी एक ऑब्जेक्ट को देखा, दिस रेड बॉक्स इज रिप्रेजेंटिंग एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसने उस ऑब्जेक्ट को देखा और देखकर सोचा कि यार ब्रेक अप्लाई करूं, इसने वहां तक देखा, दिस इज ये जो है इस स्पेसिफिक हाइट ऑफ, ये ड्राइवर की आई की हाइट है, ठीक है, ये ड्राइवर की आई की हाइट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो मैंने बोला यार स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे इसने उस ऑब्जेक्ट को देखा, तो ये जो डिस्टेंस है वही साइट डिस्टेंस है, जो जितना डिस्टेंस ये देख पा रहा है। फाइन, ठीक है। तो मैंने बोला स्पेसिफिक हाइट अबव द कैरिएज वे। स्पेसिफिक हाइट अबव द कैरिएज वे का क्या मतलब है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बोला यार ये जो ड्राइवर की आई की बात थी ना, इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूं आपको, तो थोड़ा सा और क्लियर होगा आपके लिए, बातों को समझना। ये गाड़ी को थोड़ा सा आगे ले जाता हूं, ये लो, ठीक है। तो आपको समझना और इजी होगा कि देखना जरा यहाँ पे, मैंने बोला ये है वो स्पेसिफिक हाइट जिसके लिए बात कर रहे हैं, ड्राइवर आई हाइट की बात कर रहे हैं हम लोग।
या हाइट ऑफ ड्राइवर आई की बात कर रहे हैं, इस हाइट की बात कर रहे हैं, और इस हाइट को मैं पता क्या बोल रहा हूं, इस हाइट को मैं बोल रहा हूं कैपिटल एच, इस हाइट को मैं कैपिटल एच बोल रहा हूं, और यही वो स्पेसिफिक हाइट है जिसको अगर आईआरसी, एज पर आईआरसी अगर मैं बात करूंगा आपसे, एज पर आईआरसी अगर मैं बात करूंगा, तो ये हाइट ऑफ ड्राइवर आई पता कितना देगा वो, कैपिटल एच। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इट्स परफेक्ट, क्वेश्चन में दिया हुआ है तब तो सब कुछ बातें सही है, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आपको इस हाइट ऑफ ड्राइवर आई को 1.2 मीटर कंसिडर करना है। ये सारे लोग सुनते जाना ध्यान से, उन सभी लोगों के लिए है जो किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे, गेट के लिए नहीं, गेट में तो क्वेश्चन में नहीं देगा, लेकिन अगर स्टेट एग्जाम की बात करोगे या कोई सी भी एग्जाम की बात करोगे तो कई जगह डायरेक्ट हाइट ऑफ ड्राइवर आई एज पर आईआरसी पूछा जाता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम स्टार मार्क करते हुए चलेंगे ताकि आपको हर बात को याद रहे कि यार क्या क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। तो मैंने बोला हाइट ऑफ ड्राइवर आई की बात करेगा तो इट इज टेकन एज 1.2 मीटर, फाइन। फिर एक और बात पूछी जाती है यार, ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पे, तो एज पर आईआरसी इस ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होना चाहिए, तो एज पर आईआरसी हाइट, इसके हाइट को मैं बोल देता हूं इट इज स्मॉल एच, इसके हाइट को मैं बोल देता हूं ये है स्मॉल एच। और इस स्मॉल एच के बारे में कोई आपसे बात करेगा तो आप बोलोगे दिस स्मॉल एच इज इक्वल टू, दिस स्मॉल एच इज इक्वल टू 0.15 मीटर, दिस स्मॉल एच इज इक्वल टू 0.15 मीटर, दिस स्मॉल एच इज इक्वल टू 0.15 मीटर, ठीक है। दिस स्मॉल एच इज 0.15 मीटर, फाइन। तो ये आपने देखा हाइट ऑफ ड्राइवर आई, स्पेसिफिक हाइट अबव द कैरियज वे। सो दिस इज योर कैरियज वे एंड दिस इज द स्पेसिफिक हाइट वेयर द हाइट ऑफ ड्राइवर आई इज लोकेटेड एंड दिस कैपिटल H is given as 1.2 meter. Fine, this capital H is given as 1.2 meter and the small h is given as 0.15 meter. These are the specific height taking above the carriageway. Just ठीक है। तो अब क्या हुआ, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसने वो ऑब्जेक्ट को देखा, अब क्या क्या चीजें हो रही होगी वो बात करते, क्या क्या चीजें हो रही होगी वो बात करते। तो देखो जरा, इन्होंने बोला इस डायग्राम को याद रखना और जो भी डेफिनेशन के हिसाब से बातें हो रही वो सारी बातें मैं आपके साथ करने जाऊंगा। मैंने बोला, इन्होंने बोला कि अगर आपसे कोई भी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात करेगा, कोई भी आपसे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात करेगा तो आप बोल पाओगे यार ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पता है किसके बराबर होना चाहिए, तो आप बोल पाओगे ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, ठीक है भाई। ये बात तो समझ में आ गई, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। इसी को भी स्टार मार्क बनाओगे। कोई आपसे पूछता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किसके बराबर, तो लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस के बराबर। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत सारी ऐसी वाहियात सी एग्जाम है जहां पे ये सारी बातें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आपने बोल दिया लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस के बराबर। अब आपको पहले दिखाता हूं लैग डिस्टेंस क्या होता है, क्या होता है। तो लैग डिस्टेंस समझो, तो मैंने बोला लैग डिस्टेंस की कोई आपसे डेफिनेशन की बात करेगा तो आप बोलोगे यार लैग डिस्टेंस का डेफिनेशन बोलता है, ठीक है। लैग डिस्टेंस की मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लैग डिस्टेंस क्या बोलता है वो बात कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान से सुनते जाना यार मेरी बातों को। मैंने बोला लैग डिस्टेंस बोलता है इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल इन टोटल रिएक्शन टाइम, ठीक है। कुछ लोग यार परेशान हो गए होंगे, सर लैग डिस्टेंस की बात कर रहे हो, अब ये नया शब्द क्या है टोटल रिएक्शन टाइम, तो मैं बताऊंगा आपको ये टोटल रिएक्शन टाइम क्या है। तो समझो जरा, यहां पे टोटल रिएक्शन टाइम की आपसे बात कर रहा हूं मैं। तो मैंने बोला यार ये टोटल रिएक्शन टाइम पता है क्या है, टोटल रिएक्शन टाइम है आपका कि देखना जरा, चलो टोटल रिएक्शन टाइम आपके लिए नया है तो इसको थोड़ा सा आपके लिए और फेमिलियर बना देता हूं। टोटल रिएक्शन टाइम को आपके लिए
और फेमिलियर बना देते हैं, टोटल रिएक्शन टाइम। कुछ लोग परेशान होने लग गए, सर RxN लिख दिया, रिएक्शन लिखा हुआ है वो, ठीक है, शॉर्टकट लिख रहा था, क्रैश कोर्स है ना, ठीक है। तो टोटल रिएक्शन टाइम की बात कर रहे हैं, टोटल रिएक्शन टाइम की बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला यार टोटल रिएक्शन टाइम क्या होता है, तो आपने बोला यार टोटल रिएक्शन टाइम मैं आपको बताऊं क्या होता है, तो वो होता है परसेप्शन टाइम, वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ परसेप्शन टाइम प्लस ब्रेक रिएक्शन टाइम, प्लस ब्रेक रिएक्शन टाइम, परसेप्शन टाइम प्लस ब्रेक रिएक्शन टाइम, फाइन। ये है आपका टोटल रिएक्शन टाइम, ठीक है। अब आपके पास और भी दो नई चीजें आ गई, अभी तो केवल टोटल रिएक्शन टाइम की बात हो रही थी सर, आपने तो दो नई चीजें और बता दी, परसेप्शन टाइम और ब्रेक रिएक्शन टाइम। ये क्या होता है सर, ये भी तो बताओ। तो मैंने बोला यार ये तो बहुत आसान है, आप परसेप्शन तो बहुत टाइम से जानते हो, आप जानते हो परसेप्शन क्या होता है, आप परसेप्शन को बहुत अच्छे से जानते हो। तो आपने बोला सर नहीं जानते, तो मैं आपको बताता हूं, देखो परसेप्शन क्या होता है। परसेप्शन होता है, अब मान लो आप इस गाड़ी में बैठे हुए हो, मान लो आप इस गाड़ी में बैठे हुए हो, तो आपने बोला आप जब इस गाड़ी में बैठे हुए आपने सामने किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा और आपने देखकर सोचा कि मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा, आपने देखकर सोचा कि मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा, अभी ब्रेक अप्लाई नहीं किया है, आपने सिर्फ सोचा है, आपने उस ऑब्जेक्ट को परसीव किया और सोचा कि मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा। दिस इज व्हाट परसेप्शन टाइम इज, दिस इज व्हाट परसेप्शन टाइम इज, फाइन। सो परसेप्शन टाइम इज परसीविंग अ ऑब्जेक्ट, फाइन, परसेप्शन टाइम इज परसीविंग एन ऑब्जेक्ट, फाइन। अब आपने बोला ब्रेक रिएक्शन टाइम बताओ सर, तो मैंने बोला यार ब्रेक रिएक्शन टाइम तो परसेप्शन टाइम से भी इजी है, तो बोले बताओ। तो मैंने बोला देखो, आपने देखकर सोचा कि मैं ब्रेक अप्लाई करूं, दिस इज परसेप्शन टाइम, एंड वंस द सिग्नल रीच्ड टू योर ब्रेन कि ब्रेक अप्लाई करूं, और अब आपके ब्रेन से एक मैसेज आया कि इफेक्टिवली ब्रेक अप्लाई करो, तो वो टाइम जब आपने सोचा ब्रेक अप्लाई करो, वहां से लेके वो टाइम जब आपने इफेक्टिवली ब्रेक अप्लाई कर दिया, समझ रहे हो। तो वो टाइम जब आपने इफेक्टिवली ब्रेक अप्लाई किया, तब तक ब्रेक अप्लाई नहीं हुआ था। ब्रेक कब अप्लाई हुआ, जब आपने सोचा कि मैं ब्रेक अप्लाई करूं, तो आपके ब्रेन से कमांड आया कि ब्रेक अप्लाई करो, तो आपके ब्रेन से कमांड आया, और जब तक आपने इफेक्टिवली ब्रेक अप्लाई किया है, उन दोनों टाइम के बीच को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्रेक रिएक्शन टाइम, ठीक है। तो यार ठीक है सर, बोले समझ में तो आया, यहां तक तो समझ में आया ब्रेक रिएक्शन टाइम तक। तो सर मेरे को एक और बात बताओ सर, एक स्टूडेंट बोला मेरे से कि एक और बात बताओ सर, कि सर आपने बोला कि अभी तक ब्रेक अप्लाई नहीं हुआ था सर, इफेक्टिवली ब्रेक जब अप्लाई हो रहा है उतने ही टाइम तक को ब्रेक रिएक्शन टाइम बोल रहे हो। मैंने बोला तो सर ऐसा ही हो रहा है क्या कि हमारी गाड़ी तब तक तो आगे चलते ही जा रही होगी। मतलब गजब बात कर दी, देखो गजब बात हो गई है, एकदम गजब बात कर दी है किसी बच्चे ने, कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी गाड़ी ये है, और जब गाड़ी के इफेक्टिवली ब्रेक अप्लाई किए गए हैं, जब गाड़ी के इफेक्टिवली ब्रेक अप्लाई किए गए हैं, तब आप यहां पे हो, तब आप यहां पे हो। तो मैंने बोला यार ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है ना, ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है, ये डिस्टेंस पता है, इसको मैं कुछ भी अभी नाम दे देता हूं, ये डिस्टेंस वही डिस्टेंस है जो टोटल रिएक्शन टाइम में कवर हो रहा है, क्योंकि ये पॉइंट वो पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे आपने इफेक्टिवली ब्रेक अप्लाई किया है, ये पॉइंट वो पॉइंट है जब आपने इफेक्टिवली ब्रेक को अप्लाई किया है। तो मैंने बोला देखो जरा यहां पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा, आप धीरे धीरे आगे जाते जा रहे हो, आपने उस ऑब्जेक्ट को देखा, देखकर सोचा कि मैं ब्रेक अप्लाई करूं, और आपने इफेक्टिवली ब्रेक अप्लाई किए, तब तक गाड़ी यहां आ चुकी थी, तब तक गाड़ी यहां आ चुकी थी, ठीक है। तो मैंने बोला ये जो टोटल रिएक्शन टाइम है, इसके लिए भी बहुत बवाल हो चुके हैं। तो इसके लिए बवाल क्या है वो भी आप याद रखोगे। तो बोलते हैं, नोट डाल के लिख सकते हो आप अपने पास हमेशा सब जगह, जहां जहां मैं आपको ऐसे लिखवाते जा रहा हूं बवाल वाली चीज, तो नोट डाल के लिख सकते हो कि IRC बोलती है जब भी आप स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात कर रहे हो, तो जो टोटल रिएक्शन टाइम है आपका, उसको आपको 2.5 सेकेंड कंसिडर करना है। ऐसे क्वेश्चन गेट में भी आए हैं, ऐसे क्वेश्चन
गेट में भी आए, उसमें से आवाज आ रही, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन गेट में भी आए। तो नोट में क्या बोला हमने, IRC t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स की बात करी है। मतलब आपसे कोई भी अभी कभी भी SSD की बात करेगा तो आप बोलोगे रिएक्शन टाइम, मतलब आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा और देखकर सोचा कि मैं ब्रेक अप्लाई करूं और इफेक्टिवली ब्रेक अप्लाई कर दिया। इस पूरी प्रोसेस में आपने 2.5 सेकंड बर्बाद कर दिया। इस पूरी प्रोसेस में आपने 2.5 सेकंड बर्बाद कर दिए। ये 2.5 सेकंड आपको यहां देखने को मिले, t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। मतलब इस टोटल रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस ये डिस्टेंस है, और इसी डिस्टेंस को आप लैग डिस्टेंस बोलते हो, और इसी डिस्टेंस को आप लैग डिस्टेंस बोलते हो। बहुत ही प्यारा बोले, गजब। लैग डिस्टेंस आपको समझ में आ गया। लैग डिस्टेंस के बाद अब बात आती है ब्रेकिंग डिस्टेंस की। लैग डिस्टेंस के बाद अब बात आती है ब्रेकिंग डिस्टेंस की। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस के डेफिनेशन सुनो आप ध्यान से। मैंने बोला अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमने बोला हम ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि सर ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है। तो मैंने बोला यार देखो ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है कि जब आपने इस पॉइंट ऑफ टाइम तक तो आपकी सारी बातें हो चुकी थी, अब यहां से बात कर रहे हैं कि जब आपने इफेक्टिवली ब्रेक अप्लाई की है, जब आपने इफेक्टिवली ब्रेक अप्लाई की है उस पॉइंट ऑफ टाइम से लेके अभी इस पॉइंट पे आपको पता है वेलोसिटी गाड़ी की क्या थी, डिजाइन वेलोसिटी स्मॉल v थी, है ना, और इसको मैं किस में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मीटर पर सेकेंड में। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी जो डिजाइन वेलोसिटी थी वो मीटर पर सेकेंड में थी। यहां पे आओ, यहां पे आओ, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आपकी जो डिजाइन वेलोसिटी थी वो स्मॉल v थी, और वो भी मीटर पर सेकेंड में थी, और वो भी मीटर पर सेकेंड में थी। तो मैंने बोला अभी तो देखो वेलोसिटी थी ना इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, क्योंकि इसी पॉइंट पे तो आपने ब्रेक अप्लाई किया था। तो जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई किया अब ये धीरे 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 रुकते 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 इस पॉइंट पे आ गई है, इस पॉइंट पे आ गई है, इस पॉइंट पे आ गई है, और जस्ट बिफोर द कोलिजन, और जस्ट बिफोर द कोलिजन ये गाड़ी रुक गई है, और इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो गई है, और इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो गई है। तो हम लोगों ने बोला इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो गई है, तो हम लोगों ने बोला कि हमारा वेलोसिटी v से लेके, डिजाइन वेलोसिटी v से लेके, अगर हमारी वेलोसिटी v इज इक्वल टू जीरो हो जाती है, अगर हमारी डिजाइन वेलोसिटी v से लेके हमारी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, हमारी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो वेलोसिटी जीरो मतलब डेड स्टॉप पोजीशन में, ठीक है, वेलोसिटी मतलब डेड स्टॉप पोजीशन में। तो अगर कोई डेफिनेशन से समझना चाहता है ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया है, जब इसकी वेलोसिटी कहां से कहां चेंज हो गई है, तो मैंने बोला ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया है, जब इसकी वेलोसिटी, इस व्हीकल की वेलोसिटी v से लेके, ठीक है, हो क्या रहा है, ब्रेक अप्लाई किया आपने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो v से लेके ये जो वेलोसिटी जब तक जीरो नहीं होती तब तक जो डिस्टेंस कवर किया हमारे व्हीकल ने, उसी को आप क्या बोलते हो, ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलते हो, उसी को आप ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलते हो, ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलते हो। बहुत ही प्यारा। कोई डेफिनेशन से समझना चाहता है अगर, कोई डेफिनेशन से समझना चाहता है अगर, तो आओ जरा ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। कोई डेफिनेशन से समझना चाहता है अगर ब्रेकिंग डिस्टेंस के बारे में, कोई अगर डेफिनेशन से समझना चाहता है तो उसके लिए बात कर रहा हूं, ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। तो मैंने बोला अगर कोई आपसे ये बात कर रहा है, ब्रेकिंग डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, तो मैंने बोला देखो यार ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है, देखो यार ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है। तो मैंने बोला डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल, कौन सा डिस्टेंस की तो बात कर रहे हैं ना, इसलिए डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल, बाय द व्हीकल from the instant when brake is applied, brake is effectively applied to the point when vehicle comes to dead, vehicle comes to
डेड स्टॉप पोजीशन, व्हीकल कम्स टू डेड स्टॉप पोजीशन, ये बात करिए वे, समझे? डेफिनेशन को देखो और जो भी एक्सप्लेनेशन दिया मैंने उस एक्सप्लेनेशन को देखो। आओ जरा, मैंने बोला जो भी एक्सप्लेनेशन दिया उसको देखो और जो भी हमने बात करी डेफिनेशन में उसको देखो, तो आपको लगेगा कि ये डेफिनेशन रटी हुई नहीं है, ये डेफिनेशन वही बोल रही है जो हमने यहाँ पे बात करी है। और मैं बोल रहा हूं आपको इस पूरे क्रैश कोर्स में आपको कुछ भी रटने का नीड नहीं है, बस एक स्टोरी की तरह हम पूरे सब्जेक्ट को आपको घोल के पिला दूंगा बोला, समझ रहे हो? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं बोल रहा हूं एक लाइव क्लास की तरह देखना, यूट्यूब कंटेंट सोच के मत देखना, पेन कॉपी लेके बैठना, जो भी बात कर रहा हूं अगर वो नहीं समझ में आती तो फिर से रिपीट करना। और यही तरीका है इस क्रैश कोर्स को पढ़ने का, यही तरीका है इस क्रैश कोर्स को पढ़ने का, क्योंकि ना मैं आपको बहुत सारी चीजों में कुछ डायरेक्ट स्टेप्स पे बात करूंगा आपसे, लेकिन वो डायरेक्ट स्टेप आपको समझ में आना चाहिए, तो उसके लिए बेसिक्स को क्लियर करा रहा हूं। क्योंकि जब भी एक टफ क्वेश्चन आएगा उसके लिए मैं अपने क्लासरूम प्रोग्राम स्टूडेंट को यही बोलता हूं कि बैक टू बेसिक्स, तो बेसिक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए ये सारी बात करिए बेसिक स्ट्रांग करने के लिए, वरना कोई नीड नहीं थी मेरे को आपको डेफिनेशन बताने की, फिर भी इसीलिए बताई जा रही है ताकि आपको एक बेसिक आइडिया रहे, ठीक है? तो देखो चलो यहां तक की तो बात हो गई। ब्रेकिंग डिस्टेंस आपको समझ में आ गया, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि लैग डिस्टेंस क्या होता है, आप लोगों को समझ में आ गया ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है। बोले सर समझ में तो आ गया, सर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और बता दो सर, मजा आ जाएगा। तो मैंने बोला चलो आओ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करते हैं, अगर आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से मजा आ जाएगा तो मैं आपसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करता हूँ। आओ, तो आपको ये बात तो पता ही है, आपको ये बात तो पता ही है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि SSD इज इक्वल टू लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। SSD इज इक्वल टू लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है? ये बात तो आपको पता है। कुछ बेसिक बातें आपसे मिस होंगी, कुछ बेसिक बातें मिस होंगी, और वो बेसिक बातें सिर्फ मिस क्या होंगी कि आपको मैं जो कंसेप्ट है वो क्रक्स करके कहीं दे रहा हूं। तो हो सकता है कि जैसे मैंने एक बात नहीं बताई आपको कि एक कर्व पे भी मैं इस गाड़ी को मूव करा सकता था, इस गाड़ी को कर्व पे भी मूव करा सकता था मैं आपके लिए, और यहां पे ऑब्जेक्ट को रखता आपके लिए, और इससे बोलता कि इससे लाइन ऑफ साइट देखो भैया आपकी, तो ये तो अभी लाइन ऑफ साइट में आया ही नहीं है, ये तो लाइन ऑफ साइट में आया ही नहीं है, तो ये कब आएगा लाइन ऑफ साइट में? ये यहां पे जाके लाइन ऑफ साइट में आया, तब इसने ब्रेक अप्लाई किया। तो ये जो डिस्टेंस है ये मिनिमम डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि टू स्टॉप द कोलिजन जस्ट बिफोर, टू स्टॉप द व्हीकल जस्ट बिफोर द कोलिजन, सो दिस डिस्टेंस शुड बी SSD के बराबर, ठीक है? तो ऐसे तरीके से SSD को डिजाइन किया जाता है कर्व पे। तो ये बेसिक बातें आपसे नहीं की गई हैं, बस इतना सही फर्क देखने को मिलेगा आपको, ठीक है? ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि सर आपने तो बता दिया, तो यही तरीका है बस बताने का कि आपको बीच बीच में कुछ ऐसी बातें बताते जाऊंगा जिसको आपको टाइम लगेगा समझने में, लेकिन आपको खुद थोड़ा सा एफर्ट पुट करना पड़ेगा अगर आप गेट में एक अच्छा रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हो। वरना इस क्रैश कोर्स से मैं श्योर हूं कि अगर 12 मार्क का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर ट्रांसपोर्टेशन में 12 मार्क्स का पूछा जा रहा है, तो 8 से 10 नंबर आप लोग स्कोर कर सकते हो। जो टोटल 12 स्कोर करने जा रहा है ना, उसको हर बात पता होगी, और हर बात पता करने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है भाई। क्रैश कोर्स में मैं आपको दे तो रहा हूं, मैं आपको आपके लिए 24 घंटा अवेलेबल हूं, उस टाइम को यूटिलाइज करो, कैसे आप ज्यादा पढ़ के मेरे से बात कर सकते हो इन चीजों के बारे में, ठीक है? तो ये बात है। चलो आओ इसको हटाते हैं। ठीक, तो मैंने बोला लैग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। चलो आओ सबसे पहले हम लोग देखते हैं लैग डिस्टेंस क्या होता है। तो आपने देखा यार लैग डिस्टेंस क्या होता है, आपने ये देखा कि लैग डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इन टोटल रिएक्शन टाइम में जो कवर हुआ। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ध्यान से, अब यहां तक तो आप लिख चुके होंगे, इसलिए यहीं पे गंदा करेंगे इसको। मतलब ये बात समझ चुके हो आप कि लैग डिस्टेंस में टोटल रिएक्शन टाइम की बात हो रही है, मतलब टाइम t इज इक्वल टू, तो आपको 2.5 सेकेंड ही कंसिडर करना है। टाइम t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो आपको टाइम पता चल गया। क्या वेलोसिटी में कोई चेंज हो रहा है यहां से यहां तक में? क्या वेलोसिटी में कोई चेंज हो रहा है? बोले नहीं सर वेलोसिटी में तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो भाई वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही। और जब मेरी गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, जब मेरी गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, तो मैं बचपन से देखते आया हूं
कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और हमको तो डिस्टेंस ही निकालना है, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम विल गिव यू लैग डिस्टेंस, विल गिव यू लैग डिस्टेंस। तो स्पीड इनटू टाइम विल गिव यू लैग डिस्टेंस। तो आ जाओ जरा, तो स्पीड क्या है यहाँ पे, v है, स्पीड वेलोसिटी v है, और टाइम स्मॉल t है। तो अगर कोई आपसे बोलेगा लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस निकाल के बताओ, तो आप बोलोगे सर मजाक मत करो, वेलोसिटी तो हमको पता है सर v है और मल्टीप्लाइड बाय टाइम t है। मैंने अच्छा, तो मैंने पूछा तुमसे कि इस वेलोसिटी की यूनिट बताओ तो जरा, तो तुमने बोला सर इतना भी गधे नहीं है, मीटर पर सेकेंड है सर इसकी वेलोसिटी की यूनिट। मतलब टाइम बताओ, तो तुमने बोला टाइम तो हमको बचपन से पता है सेकेंड है, टाइम हमको बचपन से पता है सेकेंड है, ठीक है। तो दिस इज v इंटू टी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस की, बात करते हैं प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब जब आपको ब्रेकिंग डिस्टेंस पता करना है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए मैं आपके साथ थोड़ा सा और डिस्कशन लाना चाहता हूं मोड में, डिस्कशन मोड में आ जाओ जरा थोड़ा सा और। अब बात कर रहे हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस की, बात कर रहा है हमारे साथ, हमारे साथ कोई भी कुछ भी बात करे हम सारी बातों के आंसर करते हैं, हमारे साथ कोई भी कुछ भी बात करे हम सारी बातों के आंसर करते हैं। ये देखो जरा यहाँ पे, ये देखो जरा यहाँ पे, ये देखो जरा यहाँ पे, ठीक है। ये v वेलोसिटी से जा रहा था, ये v वेलोसिटी से जा रहा था, और इस ऑब्जेक्ट के पहले ये रुक गया है, और इस ऑब्जेक्ट के पहले ये रुक गया है। यहाँ पे वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 हो गई है। तुम लोग देख रहे हो चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। ये कैरिएज वे है जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, ये कौन है, कैरिएज वे। ये कौन है, कैरिएज वे, दिस इज योर कैरिएज वे। तो इस कैरिएज वे को देख रहे हो आप, तो मैंने बोला यार इस कैरिएज वे के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई आपसे बात करेगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करेगा, तो हम उसको एफ ही बोल देते, उसको एफ से डिनोट कर देते। और अभी जो ब्रेक अप्लाई हुए, अभी जो ब्रेक अप्लाई हुए ये लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो कौन सा फ्रिक्शन होगा, क्योंकि हम फ्रिक्शन की बात कर चुके हैं इतना डेप्थ में, तो ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, तो आपने बोला ये लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन होगा, लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन होगा। कौन सा फ्रिक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन। मस्त है ये बोला, ये पता होना चाहिए लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन। कई बार लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है, दोनों दे देते लॉन्गिट्यूडिनल और लेटरल फ्रिक्शन, तब ना लोग पता नहीं क्यों परेशान हो जाते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल क्या है लेटरल क्या है। तो आपको तो पता है यार लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन क्या है, तो लगा दो लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन वैल्यू है ना यहाँ पे, जो भी आपको पता रहे गिवन रहेगी वो आप लगा दोगे। अगर नहीं गिवन है तो 0.35 कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, हम लगाएंगे यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन, हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। और एनर्जी कंजर्वेशन बोलता है हमारा, इस डिस्टेंस को मैं L बोल देता हूँ, इस ब्रेकिंग डिस्टेंस को मैं कैपिटल L बोल देता हूँ आपके लिए। मैंने बोला इस डिस्टेंस को मैं आप लोगों के लिए कहाँ से कहाँ तक, येलो कर दूँ इसको, नहीं ग्रीन कर देते हैं। इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक मैं आपके लिए क्या बोल देता हूँ, मैं आपको इसके लिए कैपिटल L बोल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, तो इस इंस्टेंट ऑफ टाइम को मैं बोल देता हूँ दिस इज योर 1 और दिस इज योर 2, दोनों पोजीशन की बात करी, 1 और 2 पोजीशन के टर्म्स में मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे क्या हो रहा होगा, मैंने बोला देखना जरा यहाँ पे क्या हो रहा होगा। एनर्जी कंजर्वेशन बोलता है इट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर पता है, वर्क डन के बराबर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, इट मीन्स द होल काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, वर्क डन में चेंज हो रहा होगा। तो वर्क डन क्या होगा, बोला फ्रिक्शनल फोर्स, जो भी वर्क डन कौन कर रहा होगा, फ्रिक्शन कर रहा होगा इस गाड़ी को रोकने के लिए, इसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए फ्रिक्शन हीरो बन रहा होगा। तो फ्रिक्शन जब हीरो बन रहा होगा तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको देखता हुआ लग रहा होगा, और उसको हम कैपिटल F बोलते हैं। और ये कैपिटल F किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा,
कैपिटल एफ बोलते हैं। और ये कैपिटल एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? मैंने बोला ये कैपिटल एफ फ्रिक्शनल फोर्स को बता रहा होगा। ये कैपिटल एफ फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात कर रहा होगा। तो आ जाओ जरा यहाँ पे, मैंने बोला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करते मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट पे इट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वो पॉइंट क्या है? इट इज हाफ V1 बोल देता हूं यहाँ, और इट इज हाफ mv2 स्क्वायर। पर आपको तो एक बात बहुत अच्छे से पता है कि ये जो वेलोसिटी है वो 0 के बराबर है। अगर ये वेलोसिटी 0 के बराबर मतलब ये पूरी टर्म 0 के बराबर है, मतलब इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसमें से ये 1 भी हटा दिया, ये हाफ mv स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, इज इक्वल टू वर्क डन। अब वर्क डन की बात कर रहा है तो अभी के लिए मैं लिख देता हूं इट इज फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस दैट इज L, दिस डिस्टेंस L। फाइन, और बात करते हैं इस फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, आपसे बात करते हैं थोड़ी सी। व्हाट इज दिस फ्रिक्शनल फोर्स? तो हम बचपन से जानते हैं कि दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन n, म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन n। और ये नॉर्मल रिएक्शन की कोई बात करेगा अगर हमसे, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? बोला नॉर्मल रिएक्शन व्हाट एवर द परपेंडिकुलर, व्हाट एवर द रिएक्शन एक्टिंग ऑन दिस कार। फाइन, तो इस नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूं आपसे। तो मैंने बोला देखो इस कार को ध्यान से देखो, तो इस कार पे जो नॉर्मल डायरेक्शन में इसका जो वेट है वो कहाँ हो रहा होगा एक्ट? बोला mg वेट एक्ट हो रहा होगा यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, स्मॉल m कैपिटल M जो भी, mg एक्ट हो रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसी को ऊपर पुश करने के लिए यहाँ पे जो रिएक्शन लग रहा होगा इसी को नॉर्मल रिएक्शन बोला। मैंने इसको यहाँ पे दिखा दिया, आपको कंबाइन करके यहाँ दिखा दिया, जिसको मैं n बोल रहा हूँ। तो आपसे कोई बोलेगा नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर, तो आप बोलोगे m इंटू जी के बराबर। और अगर नॉर्मल रिएक्शन m इंटू जी के बराबर मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू बोल रहा हूँ मैं, या म्यू बोल देता हूँ, या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने f लिया था, तो मल्टीप्लाइड बाय f मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय g। तो ये है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, तो उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो मैंने बोला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू f मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय g मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल L, मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल L। आपने क्या किया, इस मास से मास को कैंसिल कर दिया। तो आपको तो क्या निकालना था? कैपिटल L निकालना था। आपको तो क्या निकालना है? कैपिटल L निकालना है। दिस कैपिटल L इज ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो आप बोल दोगे ये किसके बराबर है? बोला v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी इंटू एफ के बराबर है। एंड दिस इज योर ब्रेकिंग डिस्टेंस, एंड दिस इज योर ब्रेकिंग डिस्टेंस। फाइन, तो आपको ये याद रखना है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस कैसे आया। दिस इज योर ब्रेकिंग डिस्टेंस। फाइन, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस को आप यहाँ ले लो, यहाँ ले लो। तो आपने देखा लैग डिस्टेंस कहाँ है आपका? ये रहा लैग डिस्टेंस। और ब्रेकिंग डिस्टेंस की कोई आपसे बात करेगा तो बोल दोगे इट इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी इंटू एफ। अब आपको हीरोगिरी बताना है, तो आप पूछोगे सर ये वेलोसिटी की यूनिट, तो मैं बोल दूंगा ये वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड में। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई यूनिट नहीं है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, ठीक। तो ये है एक्सप्रेशन। अगर आपसे कोई भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बात करता है, किसके बारे में बात करता है? तो मैंने बोला अगर आपसे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में कोई भी आपसे बात करता है, तो मैंने बोला अगर आपसे एसएसडी के बारे में कोई भी आपसे बात करता है, तो आप बोलोगे इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस। It is a combination of lag distance plus braking distance, and this term is given as Vt plus v square divided by 2 into g into f. Fine. Here velocity is in meter per second, t is in second, g is in meter per second square, and v is in meter per second. Fine. अब पता है क्या? एक और चीज को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ध्यान से ये बात है कि ये जो भी क्वेश्चन आपके पास आएगा एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन आपके पास आएगा एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें ना वेलोसिटी के एमपीएच में दी हुई होती है, उसमें वेलोसिटी के एमपीएच में दी हुई है। तो मैंने बोला आगे जब तक हम ज्योमेट्रिकल डिजाइन पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात को और इस बात को गांठ बांध के रख लो। आगे जब तक मैं ज्योमेट्रिकल डिजाइन पढ़ाऊंगा, जब भी मैं स्मॉल वी लिख रहा हूंगा,
मैं आपसे हमेशा मीटर पर सेकेंड की बात कर रहा हूँ, और जब भी मैं कैपिटल वी लिख रहा हूँ मैं आपसे किलोमीटर पर आवर में बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला कि मैं जब भी स्मॉल वी लिख रहा हूँ तो मैं मीटर पर सेकंड में आपसे बात कर रहा हूँ, और मैं जब भी कैपिटल वी लिख रहा हूँ मैं किलोमीटर पर आवर में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए हमेशा, आज के बाद हमेशा। तो मैंने बोला यार इसको भी चेंज कर दो ना। क्यों चेंज करना चाहते हो उसको, क्यों चेंज करना चाहता हूँ, मैंने पूछा। तुमने बोला सर आप ही खुद बोल रहे हो कि क्वेश्चन जब भी आएगा तो वेलोसिटी वो किस में मांगेगा, किलोमीटर पर आवर में देगा। तो सर मैं इसको बार बार वेलोसिटी चेंज थोड़ी ना करूंगा सर, मेरे को एक फॉर्मूला बताओ ना जिसको रट के मैं डायरेक्ट आंसर कर दूंगा। तो मैंने बोला ये लो ब्रह्मास्त्र तुम्हारे लिए, मैंने बोला ये लो ब्रह्मास्त्र तुम्हारे लिए, और ये है तुम्हारा ब्रह्मास्त्र, ये है तुम्हारा ब्रह्मास्त्र। कि आज के बाद कोई भी अगर एसएसडी पूछेगा और वेलोसिटी आपको kmph में दी हुई होगी क्वेश्चन में, तो इस डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करोगे। हमने कुछ नहीं किया, यूनिट को चेंज किया है। तो इट इज 0.278 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल वी इंटू टी, ठीक है, प्लस कैपिटल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 254 मल्टीप्लाइड बाय एफ। कुछ लोग हैरान परेशान हो गए होंगे, कुछ लोग हैरान परेशान हो गए होंगे, और होना भी चाहिए, कुछ लोगों को तो होना भी चाहिए ना हैरान परेशान। भाई सबको एक बार में अगर समझ में आ जाएगा तो सब टॉप नहीं कर लोगे, तो आपको हार्डवर्क यहां पे दिखाना पड़ेगा अपना, यहां पे पैशन, यहां पे डेडिकेशन की बात करेंगे आप मेरे साथ। तो यहां पे डेडिकेशन और पैशन की बात करना है आपको, तो आ जाओ जरा यहां पे। यहां का जी कहां गया सर बोले, तो मैंने पता क्या किया, मैंने वेलोसिटी को चेंज किया है, उसके बाद जो भी मेरा फ्रैक्शन आ रहा था उसमें जी की वैल्यू को 9.81 रख दिया है, मल्टीप्लाई करवा दिया 9.81 से, तो जो फाइनल वैल्यू आई वो 254 आई। आपका कैलकुलेशन और इजी कर दिया मैंने, ठीक है। तो एसएसडी की कोई भी आपसे बात करेगा आज के बाद तो आप क्या बोल दोगे कि ये 0.278 वीटी प्लस कैपिटल वी स्क्वायर बाय 254 इंटू एफ के बराबर, ठीक है। चलो और जादू देखते थोड़ा सा। मैंने देखो यार फिर तुम्हारी बात हुई, फिर तुम्हारी बात हुई, तुमने बोला सर मेरे को आपने ऊपर बोला था कि ये जो बात हो रही है ये मीटर पर सेकंड में हो रही है, ये जो बात हो रही है वो किस में हो रही है। तो अब आप याद रखोगे आज के बाद जहां पर भी कैपिटल वी लिखा दिखोगे, है ना, एसएसडी में जहां पर भी कैपिटल वी लिखा दिखोगे उसको क्या बोलोगे, ये कौन है, किलोमीटर पर आ रहा है, ये कौन है, किलोमीटर पर आ रहा है। मतलब यहाँ पे बात करो फिर, तो बोलोगे यहाँ पे भी तो सर किलोमीटर पर आ रही होगा, मिलना हाँ। तो सर फ्रिक्शन की यूनिट बताओ, फ्रिक्शन की यूनिट बताओ, सोचो जरा बैठ के जरा। तो फ्रिक्शन की यूनिट जब भी इस क्वेश्चन को कर रहे होगे, जब भी इस इक्वेशन को देख रहे होगे, तो वहां पे कमेंट करोगे सर फ्रिक्शन की यूनिट यूनिटलेस थी। तो मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर यूनिटलेस थी, तो मेरे को पता चलेगा कि यार आप लोग में से कितने लोग समझदार थे और कितने लोगों ने इस बात को सुना है ध्यान से, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं भाई, मेरा क्रैश कोर्स देने का सिर्फ एक ही मोटिव है, आप लोग कितना ज्यादा इन्वॉल्व होते हो। मेरे को चाहिए कि यार जो लोग ना इतना आज तक मेरे को कॉल किए हैं, मैसेज किए कि सर कुछ अरेंज करा दीजिए, सर बहुत पढ़ने का मन है, सिर्फ इतना सोच के ये डिसाइड किया गया है क्रैश कोर्स। तो मेरे को चाहिए कि अगर आप में से कुछ में ज़ील है उस चीज को करने की, तो आप कितना अपना एफर्ट्स दे पा रहे हो। और ये मैं काउंट करूंगा आपके नंबर ऑफ कमेंट्स से, आपके नंबर ऑफ लाइक्स से, कि कितने लोग बैठ के देख रहे हो। यार व्यूज तो देखो ऐसा है कि कोई भी कॉम्पिटिटर भी आके खोलेगा, तुम्हारा कॉम्पिटिटर, मेरा कॉम्पिटिटर, कोई भी कॉम्पिटिटर आके खोलेगा, लेकिन ना नंबर ऑफ कमेंट्स आपके शो करेंगे कि आप किस बात को कितना सीरियसली लिए हो, ठीक है। तो आपको यही चाहता हूं मैं आपसे देखना, ठीक है। तो ये हो गया एसएसडी आपका पूरा यहां पे। तो आपका एसएसडी यहां पे पूरा होता है, ठीक है। तो एसएसडी पे आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, या आप चाहो तो हम लोग डायरेक्ट ओएसडी भी देख सकते हैं, तो देखते हैं एक बार, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने जो बात करी है वो एसएसडी के बारे में बात करी है, तो अब और थोड़ा सा इसको एक्सपांड करके बोला, गेट एग्जाम के हिसाब से एक लेवल और जाते हैं ऊपर। तो आओ जरा एक लेवल और ऊपर चलो मेरे साथ, एक लेवल और ऊपर चलो। आप जानते हो एसएसडी क्या होता है, आपने एसएसडी देख लिया क्या होता है, और आपने एसएसडी की वैल्यू देख ली, फॉर्मूला देख लिया, कैसे आप एसएसडी का फॉर्मूला निकालते हो। इट इज 0.278 वीटी प्लस वी स्क्वायर बाय 254 इंटू एफ, ठीक है। ये तो देखा आपने, इसको एक लेवल ऊपर ले जाते हैं। मैंने बोला एक छोटी सी बात होती है, एक छोटी सी बात होती है ब्रेकिंग एफिशिएंसी, एक छोटी सी बात होती है ब्रेकिंग एफिशिएंसी, एक छोटी सी बात होती है ब्रेकिंग एफिशिएंसी। इस ब्रेकिंग एफिशिएंसी के बारे में सब बात करते हैं हम यहाँ पे। पता क्या करते हैं, जब तक कुछ भी बात नहीं करी हुई है क्वेश्चन में, अगर कुछ भी बात नहीं करी हुई है ब्रेकिंग एफिशिएंसी के बारे में,
तो हम बोल देते हैं यार ब्रेकिंग एफिशिएंसी जो होता है आपका, हम बोल देते हैं कि वो कितना है 100% है। ऐसा हम लोग 1 कंसिडर करके चल रहे हैं यहाँ पे ब्रेकिंग एफिशिएंसी। लेकिन अगर आपको कुछ भी ब्रेकिंग एफिशिएंसी को अगर कुछ भी B% दिया हुआ है तो आप वही ब्रेकिंग एफिशिएंसी को कंसिडर कर लोगे। और ब्रेकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे, तो मैंने बोला आपको एक बात याद रखो हमेशा कि आपका जो फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है और जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है। फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट है ब्रेकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो मैंने बोला आपके ये जो दोनों हैं ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो आप हमेशा इन लोगों को साथ में रखोगे, ब्रेकिंग एफिशिएंसी और फ्रिक्शन को। तो मैंने बोला अगर आपसे पूछा जाता है ब्रेकिंग एफिशिएंसी दे दी जाती है और फिर आपको SSD निकालने को बोला जाता है, तो आप बोल दोगे यार SSD इज इक्वल टू 0.278 कैपिटल V इंटू टी। क्या इसमें कोई चेंज आएगा लेग डिस्टेंस में? नहीं, ब्रेकिंग एफिशिएंसी तो यहाँ कहीं है ही नहीं ना, यहाँ कहीं फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं, तो कहाँ चेंज आएगा वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इट इज कैपिटल V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 254 मल्टीप्लाइड बाय F मल्टीप्लाइड बाय B। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे ब्रेकिंग एफिशिएंसी को और आप देख लोगे कि ब्रेकिंग एफिशिएंसी कौन है, क्या है, कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन कैलकुलेट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इफ ब्रेकिंग एफिशिएंसी इज गिवन, ठीक है। यहाँ तक तो पता है, कोई भी जानता है, कोई बेसिक अपना बुक से भी पढ़ रहा होगा तो यहाँ तक सारी बातों को जानता होगा। तो फिर आप उन लोगों से डिफरेंट कैसे हुए? तो मैं बताता हूँ, एक लेवल और ऊपर लेके जाते हैं, बोला थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर लेके जाते हैं। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पर डिफरेंट होना है ना, तो मैंने बोला नेक्स्ट लेवल बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट लेवल बात करेंगे, थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, बोला गेट के लेवल पे आते हैं, ठीक है। वो तो बेसिक बातें हैं जो ऊपर तक अभी तक करी थी, वो सारी बेसिक बातें हैं जो अभी तक करी थी। नेक्स्ट लेवल बात करने वाले हैं। मैंने बोला न्यूटन्स ऑफ मोशन जानते हो आप? तो आपने बोला हाँ जानते हैं सर। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन भी जानते हैं सर? तो मैंने बोला ये जानते हो क्या, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS के बराबर होता है? तो उन्होंने बोला हाँ सर ये तो बचपन से ही जानते हैं। मैंने ठीक है, अगर इसको जानते हो तो देखो जरा यहाँ पे, दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी। तो क्या मैं इस फाइनल वेलोसिटी को 0 कर दूं? तो आप बोलोगे हाँ सर, वो हमने किसके लिए लगाया है ये इक्वेशन? हमने हमारी जो भी गाड़ियाँ मूव हो रही थी, जो गाड़ी मूव हो रही थी उसके लिए लगाया है, इस पॉइंट के लिए लगाया हमने। ये जो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन है ये किस पॉइंट के लगाया? हमने बोला ये ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इस 1 पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच की बात कर रहा हूँ, इस 1 पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इस 1 पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच की बात कर रहे हो, आपने बोला V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS के बराबर है, तो आप बोलोगे देखो जरा यहाँ पे, आप बोलोगे ये क्या हो जाएगा सर? तो मैंने बोला इसको जरा सिंप्लीफाई करके लिखो। तो आपने बोला सर ये हो जाएगा U स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इंटू A इंटू S, ठीक है। मतलब ओके। तो आप जानते हो ये U कौन है? ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। U कौन है? आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। इसी U को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे जब आप ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात कर रहे थे? तो आप इसी U को स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसी U को आप स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसी U को हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। तो आपने देखा यार ये जो है V स्क्वायर इज इक्वल टू -2AS और S कौन है? मैंने बोला L के बराबर है। S आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस L के बराबर है। आपने पूछा सर ये माइनस साइन यहाँ पे क्या कर रहा है? सर ये माइनस साइन का भी तो कुछ बताओ गेम। मतलब बेटा ये माइनस साइन कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने फर्स्ट पॉइंट 1 पे आपने जब ये देखो यहाँ पे छोटा सा फिगर बना देता हूँ, बार बार वहाँ पे जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा यार आपने ये चीज़ को नोटिस किया था कि इस पॉइंट 1 से बात कर रहे थे और वेलोसिटी v थी, और इस पॉइंट 2 पे आए थे जब वेलोसिटी 0 हो गई थी, इस पॉइंट 2 पे आए थे जब वेलोसिटी कितनी हो गई थी? v इज इक्वल टू 0 हो गई थी, और यहाँ से हमने L डिस्टेंस कवर किया था। तो मैंने बोला क्या हो रहा होगा? देखो जरा यहाँ पे डी एक्सेलरेट हो रही होगी आपकी गाड़ी, तभी तो वेलोसिटी कम होते जा रही है। तो ये जो है नेगेटिव साइन वो डी एक्सेलरेशन को बताता है, ठीक है, डी एक्सेलरेशन को बताता है। तो आपने बोला दिस इज v स्क्वायर, डिसलरेशन भी बोलते कुछ लोग, इट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू 2AL भी लिख सकते हो डायरेक्ट, अगर आप सिंपल सी बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला देखो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। मैंने बोला आप अपनी इक्वेशन लिखो तो जरा, जो आपने निकाली थी ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए। तो आपने बोला ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए जो हमने निकाली थी इक्वेशन, इट इज L इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 254 V स्क्वायर इज इक्वल टू 254 इंटू F।
ये तो ये, लेकिन यहाँ पे कैपिटल वी था तो मैं इसको अभी स्मॉल वी के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा इट इज एल इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी इंटू एफ के बराबर। ठीक है, एल इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी इंटू एफ के बराबर। इसको मैंने बोला नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो ना ठीक है, तो मैंने बोला यार जरा कंपेयर करना, तो जरा इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। तो उन्होंने सर कंपेयर करने में अभी मेरे को दिक्कत हो रही है। मैंने बोला चलो मैं तुम्हारे लिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 को और सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, या इक्वेशन नंबर 1 को सिंप्लीफाई करता हूँ। मैंने बोला एल इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, और आपने इक्वेशन नंबर 2 को देखा तो ये लिखा हुआ है एल इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी इंटू एफ। देखो जरा इन दोनों इक्वेशन को देखो जगह, अगर ध्यान से देखोगे और लिखोगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो आपको पता है क्या दिख रहा है? तो आपको पता है क्या दिख रहा है? आपको ये दिख रहा है कि आपका a जो है वो किसके बराबर है? वो g इंटू एफ के बराबर है। बाकी पूरा एक्सप्रेशन सेम है। देखो आपका ये a जो है वो g इंटू एफ के बराबर है, बाकी पूरा एक्सप्रेशन सेम है, पूरा का पूरा। तो आपको ये बात समझ में आएगी कि अगर नेक्स्ट लेवल वो आपसे बात करना चाहेगा तो आपसे इसी टाइप की कुछ बात करेगा कि आपको फ्रिक्शन की वैल्यू ना देगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं देगा, या मैं बोल दूं कि जैसे आपको तो ये a की वैल्यू यहाँ पे g इंटू एफ लिखते हो आप, तो आपसे फ्रिक्शन की वैल्यू निकलवाने के लिए एक्सेलरेशन की कुछ बात करेगा, ठीक है। यहां तक अगर आप लोग मेरे साथ में हो तो इसको एक और नेक्स्ट लेवल ले जाने की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, सब लोग साथ में हो, बोला सब लोग साथ में हो। अगर ये वीडियो देखते समय कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर से बैक करना और फिर से सारा एक्सप्लेनेशन सुनना है। ये बात को ध्यान रखना है तुम लोग को, ठीक है। ये क्रैश कोर्स है, इसको मैंने बहुत ही प्यार से डिजाइन किया है। हर बात को फिर भी बताने को ट्राई कर रहा हूं विद इन अ टाइम लिमिट, तो ना हर बात को आपको थोड़ा सा और ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन पे टाइम नहीं दे पा रहा हूं, ठीक है। तो आपको ये चीज को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे a इज इक्वल टू जी एफ के बराबर हो गया है, a इज इक्वल टू जी एफ के बराबर हो गया है। तो आप क्या करोगे यार, a इज इक्वल टू जी एफ देख रहे हो, ठीक है, देख रहे, a इज इक्वल टू जी एफ देख रहे। तो मैंने बोला आओ जरा मेरे पास आओ। तो मैंने बोला यार आप जानते हो कि फ्रिक्शन की वैल्यू जो है, आपसे कोई भी फ्रिक्शन की वैल्यू की बात करता है तो वो कहाँ से कहाँ तक लाया करता है? बोला आपने बोला 0.35 से सर 0.40 के बीच में लाया करता है ये फ्रिक्शन की वैल्यू। नेक्स्ट जो बात कर रहा हूँ ना वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल बात कर रहा हूँ, ठीक है। यही सारी बातें आप बुक में से पढ़ के एकदम से ग्रास्प नहीं कर पाते। यही जो बातें सेल्फ स्टूडेंट के साथ जो प्रॉब्लम आती है वो यही बात आती है। तो इसी बात को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल बात कर रहे थे, तो बोला ये 0.35 ये फ्रिक्शन है, ये 0.40 है, ठीक है। और तो मैंने पूछा आपसे सर फ्रिक्शन तो मेरे को समझ में आता है, सर मेरे को बताओ एक्सेलरेशन, तो मैंने बोला ए अगर आपसे पूछता है कि ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाया करती है, तो आप बोलोगे यार सर देखो ये तो नाइंसाफी है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ए की वैल्यू आपको पता है जी इंटू एफ होती है। तो सर हमारे पास एफ की वैल्यू तो रखी हुई है, तो क्यों ना उसमें जी का मल्टीप्लाई कर दे। तो इस साइड जब हमने जी का मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 3.43, और जब इस साइड हमने जी का मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 3.93। तो मैंने आपसे पूछा था कि भैया बताओ कि कितनी वैल्यू होगी, ए की कितनी वैल्यू होगी। तो आपने बोला ए जो है हमेशा लाया करेगा कहाँ से कहाँ तक, बोला 3.43 से लेके 3.93 के बीच में लाया करेगा। खुश, आप भी खुश, मैं भी खुश। आपका ए कहाँ लाया करेगा, मैंने बोला 3.43 से लेके 3.93 के बीच में लाया करेगा, ए इज इक्वल टू जी एफ। तो आप खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया। देखो यार ना, देखो ना ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा। और यही सेम क्वेश्चन गेट में पूछा गया था, कि ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाया करती है। तो आराम से आप आंसर कर पाओगे और अब आप समझ भी पाओगे बात को कि ये कहाँ से आया है। देखो कई बार ऐसा होगा, आप गेट के क्वेश्चन देख रहे होगे, रट ले रहे होगे कि यार कैसे आया नहीं पता। ए दिया हुआ था, उन्होंने बोला कि एफ दिया हुआ था, उन्होंने पूछा कि फ्रिक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाया करती है, आपने बस रट लिया। आपने सोचा कि ऐसा ही होता है कि यहां से यहां तक लाई करती है। ऑब्वियसली ये वैल्यूज चेंज नहीं होगी, बट रटना क्यों है किसी चीज को, रटना क्यों है, ये ऐसे याद करना है हम लोगों को, ठीक है। तो ये है हमारा बेस कि हम लोगों ने देखा कि कहां से आपका ये वैल्यू स्टार्ट होता है। तो आप समझ रहे हो, यहां पे बहुत सारे लोगों की बातें यहां पे आके खत्म हो जाती हैं।
यहाँ से जो बात चालू होती है वही गेम है, यहाँ से जो बात चालू होती है वही सब गेम है। और आपको इस गेम को सीखना है, अगर आपको लोगों से आगे निकलना है तो आपको इस गेम को सीखना पड़ेगा, और आपको बाकी लोगों से आगे निकलना है तो आपको इस गेम को सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चाहता था मैं आपको बताना कि ए का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो आपने देखा यहाँ तक की बात करी, ठीक है।